पुराने जमाने की बात अज्ञान और अंधकार की, पाप और अनाचार की घटाएं चारों छाई हुई थी। दानवत्व आकाश में गहरा रहा था। देवताओं के साथ उसका संघर्ष हुआ। देवताओं ने अपने उचित साधनों के साथ लड़ाई की, लेकिन उचित साधन दानवों की कोई लड़ाई में परास्त न कर सके। दानवों का कपट और दानवों का छल, दानवों का अन्याय और दानवों का अनाचार बढ़ा हुआ था। देवता उनके मुकाबला करने में समर्थ न हो सके। वृत्तासुर सारे के सारे विश्व पर अपना वृत्त छाया हुआ था, जैसा कि आज छा रहा है। मनुष्य के विचारों में आज वृत्तासुर न जाने कितना गहरा घुसता हुआ चला गया और मनुष्य के जीवन में, समाज के जीवन में वृत्तासुर ने न जाने कितना गहरा प्रवेश प्राप्त कर लिया। वृत्तासुर हमारे शारीरिक जीवन में इंद्रियों के भोगों के रूप में, इंद्रियों के भोगने के लिए मनुष्य व्याकुल होकर के दौड़ा और भोगे नहीं जा सके, बल्कि भोगों ने मनुष्य को भोग लिया। मनुष्य कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, क्षीणकाय हो गया, वर्चस्व हो बैठा। इन भोगों की लपट के पीछे भागता हुआ वृत्तासुर आदमी का खून पीता चला गया इंद्रिय भोगों के रूप में। आज पुराने समय की भांति वृत्तासुर मनुष्य की बुद्धि में समाविष्ट हुआ और मनुष्य महानता के आदर्शों को भूल गया। मनुष्य ने स्वार्थपरता और संकीर्णता का पल्ला पकड़ लिया। मनुष्य ने तृष्णा और वासनाओं को अपना माध्यम और अपना लक्ष्य बना लिया। मनुष्य किसी भी प्रकार छल कपट के द्वारा अपना अहंकार, अपना वर्चस्व, अपना वैभव, अपना पद और अपना स्थान बनाने के लिए न जाने क्या क्या प्रपंच करने लगा। मनुष्य का सारा मस्तिष्क उसी में व्यस्त हो गया। वृत्तासुर छा गया मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर। वृत्तासुर मनुष्य के क्रियाकलापों पर बचा हुआ समय मनुष्य का लोक मंगल के लिए खर्च किया जा सकता था। अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में प्रेम और संस्कार उत्पन्न करने में खर्च किया जा सकता था। अपनी धर्मपत्नी और अपनी माता को संतोष आनंद देने में खर्च किया जा सकता था। लेकिन वृत्तासुर हमारे क्रियाकलापों पर सवार हो गया, हावी हो गया और हमने सिनेमा देखना मंजूर किया, ताश खेलना मंजूर किया, टेनिस खेलना मंजूर किया और सारे का सारा वक्त, सारे का सारा हमारा शारीरिक व्यवस्थाओं का, हमारा शारीरिक क्रियाकलाप उन्हीं कार्यों में खर्च हो गया, जिससे कि मनुष्य की न जीवात्मा का कल्याण हो सका न समाज का। वृत्तासुर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समाविष्ट हो गया, व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन तक। धर्म के क्षेत्र में छाया हुआ वृत्तासुर पंडे और पुजारियों के रूप में, संत और महंतों के रूप में इस भयावह रूप से प्रस्तुत है कि उससे समाज को लाभ की अपेक्षा हानि ही होती चली गई। वृत्तासुर ने अपनी माया में हमारे धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चले हुए सारे के सारे लोगों को अपने चंगुल में फंसा लिया। संत 56 लाख संत हिंदुस्तान में, 7 लाख गांव, 7 लाख गांव, एक गांव के पीछे 8 संत, एक गांव के पीछे 8 संत अगर उठकर के खड़े हो गए होते तो सारे राष्ट्र की साक्षरता की, निरक्षरता की समस्या को एक वर्ष में समाधान कर लिया गया होता, जबकि 22 वर्ष हो गए। 56 लाख संत अगर 7 लाख गांव में खड़े हो गए होते तो सामाजिक कुरीतियां जिनके लिए हमको खून के आंसू बहाने पड़ते हैं, वो सामाजिक कुरीतियां जाने कहां से कहां चली गई होती और हमारा राष्ट्र जिन दहेज और जिन दूसरी मृत्युभोज सरीखी कुरीतियों के कारण, जिस छुआछूत और स्त्रियों के प्रति अनाचार बरतने जैसी कुरीतियों के कारण अपंग बना हुआ है, उन सारी अपंगताओं को हमने एक वर्ष में दूर कर लिया होता। नशेबाजी के विरुद्ध
मांसाहार के विरुद्ध, चोरी और अनाचार के विरुद्ध हमारी 56 लाख व्यक्तियों की सेना अगर डट करके खड़ी हो गई होती और ये कहा होता कि हम अपना प्राण त्याग करेंगे और अपने शरीर की बलि देंगे और हम भूखे रहेंगे और हम अनशन करेंगे, और जो व्यक्ति इन बुराइयों को करेगा हम उसके दरवाजे पर अपना शरीर त्याग करेंगे, ये प्रतिज्ञा लेकर के 56 लाख मनुष्य अगर खड़े हो गए होते तो 56 लाख पापी इस समाज में नहीं है। पापियों की संख्या बड़ी नहीं है, पापियों की संख्या थोड़ी है। पापियों के समर्थन करने वालों की और पापियों के अन्याय को सहने वालों की संख्या बड़ी है। पापी अपने आप में बड़े नहीं है। 56 लाख संत अगर चाहते तो पाप से लपट सकते, लेकिन वृत्तासुर समाविष्ट हो गया हमारे संत और महात्माओं पर, पंडित और पुजारियों पर, गुरु और दूसरे लोगों पर। उन्होंने बहकावे का मार्ग ग्रहण कर लिया और उन्होंने बहकने वाला मार्ग ग्रहण कर लिया। बहकने वाला मार्ग और बहकाने वाला मार्ग, एक कल्पित भगवान और उसको मिठाइयाँ खिलाने और प्रार्थना करने और पूजा करने वाला मार्ग ग्रहण कर लिया हम लोगों ने, और हम ख्वाब देखने लगे स्वर्ग किसी स्थान पर है। विश्वास नहीं करता कि स्वर्ग किसी स्थान पर होगा। स्वर्ग मनुष्य की एक विचारणा है, स्वर्ग एक मनुष्य का दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण से अगर हम देख पाए तो सारी दुनिया में स्वर्ग हमको दिखाई पड़ेगा और हमारी बुरी परिस्थितियां भी हमको आनंददायक दिखाई देंगी। माता जिस तरीके से फोड़े को चिरवाने के लिए अस्पताल में ले जाती है, उस समय भी माता की करुणा ही काम करती रहती है, माता की हितकामना ही काम करती रहती है। हमारे जीवन में यदि अभाव और कठिनाइयाँ भी रही होती और हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन रहा होता, हमारा दृष्टिकोण स्वर्गीय दृष्टिकोण रहा होता, तो हमने रोने की अपेक्षा, झल्लाने की अपेक्षा, दुखी होने की अपेक्षा और यानी किस किस अवस्था में पड़े रहने की अपेक्षा संतोष की सांस ली होती और ये विश्वास किया होता कि हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का समाधान किया जा रहा है और हम निर्मल होते चले आ रहे हैं। उन मुसीबतों के समय में भी हंसने के लायक हम बने रहे होते अगर हमारे मन पर वो देवभक्तियाँ छाई होती जिनको कि स्वर्ग को लाने का एकमात्र माध्यम माना गया है। लेकिन वृत्तासुर हर दिशा में फैलता हुआ चला गया। धार्मिकता की चर्चा मैंने इसलिए की कि मुझे अपने ऊपर हमला पहली बार करना चाहिए, दूसरे क्षेत्रों पर मुझे पीछे जाना चाहिए। राजनीतिक के क्षेत्रों में छाया हुआ वृत्तासुर, गोल्डा मेयर हमारे यहाँ कहाँ है? गोल्डा मेयरों की जरूरत है। पुराने जमाने के लोगों की बात मैं नहीं कहता, इस्राइल की प्रधानमंत्री जो प्रतिदिन एक 7वें अंश अपने कर्मचारियों को बुलाती है, अपने घर पर दावत के रूप में चाय परोसती जाती है, कंधे पर हाथ रखती जाती है, पूछती जाती है आपके विभाग में दिक्कतें क्या हैं, आपको कठिनाई क्या है। हमारा कंधे से कंधा मिलाकर के अपना छोटा सा देश और चारों ओर से उन लोगों से घिरा हुआ जो उनको खा जाना चाहते हैं, उन लोगों के बीच घिरा हुआ हमारा छोटा देश कैसे जिंदा रखा जा सके, ये इसी बात पर निर्भर है कि हमारा और आपका सहयोग भ्रष्टतम होना चाहिए। सरकार के संचालक और सरकार के कर्मचारियों के बीच वो भाव जो कि एक बहरे और साहब के बीच में होता है। बहरा अपने साहब को चाय पिलाता है और गोल्डा मेयर इस्राइल की प्रधानमंत्री अपने कर्मचारियों को चाय पिलाती है और ये कहती है मैं तो केवल बहरा मात्र हूँ, आप अफसर हैं, आप साहब हैं, आप काम करने वाले हैं, फील्ड में काम आपको ही करना पड़ता है, मैं तो निर्देश देने वाली हूँ। ये वृत्तियाँ अगर हमारे शासन क्षेत्र में नहीं होती तब मजा आ जाता, पर मैं क्या कहूँ इस आगे वृत्तासुर को जो कि हमारे हर क्षेत्र में समाविष्ट होता हुआ चला गया। आर्थिक क्षेत्र में छाया हुआ वृत्तासुर, आर्थिक क्षेत्र में छाया हुआ वृत्तासुर अगर इतना विशालकाय रहा न होता तब चंद लोगों के पास सोने की सलाखें जमीनों के भीतर दबी रहें और बाकी लोग एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसते हैं। आंखों से अंधी बुढ़ियाँ अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए
50 रुपए न प्राप्त करने की वजह से सारी जिंदगी भर आंखों के अभाव से गुजारा करें, लाठी टेक करके गुजारा करें, रोटी अपने मुंह में नहीं दे सकें। अगर 25 रुपया उनके लिए इस बात के लिए मिल गया होता कि उन्होंने आपका आंख का ऑपरेशन करा लिया होता, तब उनको आंख की रोशनी मिल सकती थी। लेकिन इन अभागे लोगों के पास, जिनके पास धन के अटम्बार भरे हुए पड़े हैं, इन्होंने कुत्तों को जलेबियां खिलाई, इन्होंने अपने बेटे पोतों के लिए दौलत के महल खड़े किए, इन्होंने विलासता और अय्याशियों के अटम्बार अपने लिए खड़े किए, और बेहया और बेशरम इनको शर्म नहीं आई कि हम जिस देश में निवास करते हैं उसका सारे का सारा वातावरण किस गरीबी से और किस दरिद्रता से आच्छन्न है। हमारे सभ्यता और संस्कृति को आगे विकसित होने के लिए किस तरीके से एक एक पाई और एक एक पैसे की जरूरत है। वो पाइयां और पैसे जिन कामों में खर्च किए जाने चाहिए थे, लोग उसमें न खर्च कर सके। कमीने लोग और छोटे लोग अमीर बनते चले गए, बड़े आदमी बनते चले गए, लखपति बनते चले गए, करोड़पति बनते चले गए, और अपने बेटे और पोतों के लिए दौलतों के महल खोलते हुए चले गए। अभागावत्तासुर छाया रहा आर्थिक क्षेत्र में, और अभागावत्तासुर विद्या के क्षेत्र में, कलाकारों के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में वत्तासुर खड़ा हो गया। जो वत्तासुर जो हमारी पवित्र आंखें नारी को मां के रूप में देखती रही, जो हमारी पवित्र आंखें नारी को बेटी के रूप में देखती रही, जो पवित्र हमारी आंखें नारी को बहन के रूप में देखती रही, ये अभागावत्तासुर कलाकारों के रूप में आच्छादित हो गया। और इन कलाकारों ने वो भूमिका अदा की जिसको मैं दुशासन की भूमिका कह सकता हूँ। दुशासन द्रौपदी को नंगी करने के लिए खड़ी हो गया भरी सभा में, और हमारा कलाकार इस नारी को नंगी करने के लिए खड़ा हुआ है भरी सभा में। सिनेमा के नाम पर न जाने क्या से क्या फूहड़ और बदतमीज बातें गाई गई, कामुकता को भड़काने के लिए शालीनता के धर्रे किस तरीके से उड़ाए गए इन कलाकारों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, कैलेंडरों के द्वारा, गायनों के द्वारा, संगीतों के द्वारा मनुष्य की शालीनता के ऊपर कितना भयावह प्रयास किया गया, उसको हम विचार करते हैं तो हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं, और हम विचार करते हैं कि ये कलाकार नहीं है, ये दैत्य है, और ये मानवीय सभ्यता को खाकर के वत्तासुर छाया हुआ विद्या के क्षेत्र में। विद्या के क्षेत्र में शिक्षित मनुष्य जितना भयंकर आज है, उसको देखते हुए विचार ये आता है कि पुराने लोग समझदार थे, जिन्होंने ये निश्चय किया हुआ था पढ़ना लिखना हर एक का काम नहीं है, ये बंदूक और ये हथियार हर एक के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षा का उपयोग कितना ज्यादा बुरी तरीके से होता है हम देख रहे हैं। हमको साहित्य बाजार में साहित्यकार की दुकान पर जब चले जाते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि मनुष्य को पतन के मार्ग पर धकेल देने वाला, मनुष्य को अनीति के मार्ग पर धकेल देने वाला साहित्य बराबर आंधी और तूफान की तरीके से छपता हुआ चला जा रहा है, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे बालक उन गंदे उपन्यासों को और उन गंदी चीजों को और गंदी कामशास्त्र की पुस्तकों को किस तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और अपने पतन की ओर कैसा रास्ता बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। हमको वो वृत्तियां शिक्षा के माध्यम से मिल रही हैं। शिक्षा अगर मनुष्य के पास न रही होती तो मैं सोचता हूँ मनुष्य ज्यादा सुखी रहा होता। अगर ये विश्वविद्यालय बंद कर दिए जाए तो मैं समझता हूँ अगर वही प्राइमरी पाठशालाएं दुनिया में कायम रह जाए तो आदमी भले आदमी रह सकते हैं और ईमानदार आदमी रह सकते हैं। फिर जिस महिला का पेट का ऑपरेशन करने के लिए उसको ऑपरेशन टेबल पर सुलाया गया है, उनसे 1,000 रुपए की मांग की जा रही है। आपका मुर्दा पड़ा हुआ है, 1,000 रुपया आपको देना है कि नहीं, ठीक तरीके से ऑपरेशन कराना है कि नहीं। उनका चपरासी बाहर आकर के कहता है, और वो कहता है और ये सारे जीवन बेच दूंगा और आपको 1,000 रुपया दूंगा, मेरी औरत मरी हुई पड़ी है, इसको जिंदा कीजिए। मैंने उन डॉक्टरों की बातें अपने कानों से नहीं सुनी बल्कि आंखों से देखी। मैं उन इंजीनियरों को जानता हूँ कि जिन्होंने स्कूलों की इमारतें बनाई, दूसरी चीजें बनाई, तीसरी चीजें बनाई,
और बन करके जब तक तैयार नहीं हो पाई, शीलताएं अपने जीवन में धारण करके रखी थी। और उन बिना पढ़े लोगों ने वो चीजें बना करके रखी जो कि दुनिया के शिल्प और दुनिया के वास्तु विज्ञान में अपना सिर आगे उठाए हुए हैं। मित्रों, में विचार करता हूँ, चारों ओर विकास की आवाजें हैं, विकास के स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। हर जगह विकास, फैशन में विकास, खाने पीने में विकास, मनोरंजन में विकास, हर जगह विकास दिखाई पड़ता है। पर ये सारे का सारा विकास विनाश की ओर हमको अग्रसर किए लिए घसीटता हुआ चला जा रहा है। ऐसा हमारा विकास विनाश के लिए उन्मुख मानव जाति को घसीटता हुआ तरीके से कि मरे हुए सुअर को कसाई घसीटते हुए चले जाते हैं, वैसा ही ये बुद्धिमान और ये वक्तासुर अनेक तरह के विकासों के बीच मनुष्य जाति को और मानवता को सर्वनाश की गर्त में गिराने के लिए घसीटे ले जा रहा है। ऐसा आच्छादित वक्तासुर प्राचीन काल के समय की भांति। प्राचीन काल में देवता और असुरों का बहुत संघर्ष होता रहा, बहुत लड़ाई होती रही। वक्तासुर मारा नहीं जा सका। वक्तासुर के पास छल, वक्तासुर के पास बल, वक्तासुर के पास बुद्धि कौशल, वक्तासुर के पास हथियार, वक्तासुर के पास प्रेस, वक्तासुर के पास अखबार, वक्तासुर के पास शासन की मशीन, वक्तासुर के पास न जाने क्या क्या था। देवता हिम्मत हार गए और उन्होंने कहा, इतने समर्थ वक्तासुर का मुकाबला करना हंसी खेल नहीं है। चारों ओर निराशा के बादल छाए हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे, सिर्फ हाथ रख करके क्या किया जाए, अब हमको सर्वनाश के ही गर्त में जाना पड़ेगा क्या, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या। विचार चल रहा था, विचार मंथन चल रहा था। एक प्रकाश की किरण उत्पन्न हुई, एक प्रकाश की किरण उत्पन्न हुई और ये विचार और ये निष्कर्ष निकाला गया, इस वक्तासुर को जो जनमानस में इतनी गहराई तक छाया हुआ है, हथियार से नहीं मारा जा सकेगा, तलवार से नहीं मारा जा सकेगा, बंदूक से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा, बल और पुरुषार्थ से इसका उन्मूलन संभव नहीं। इसके लिए दूसरे हथियार काम में लाए जाने चाहिए। क्या हथियार काम में लाए जाने चाहिए? वो आध्यात्मिक हथियार हैं कि वो आध्यात्मिक हथियार डायनामाइट बंदूक से, बारूद से नहीं बनता, बल्कि वो ऋषि तत्व वाले व्यक्तियों की अस्थियों से बना करते हैं। दधीच उस जमाने में ऐसे ही व्यक्ति थे कि जिन्होंने अपना रोम रोम और जिन्होंने अपनी हड्डी हड्डी और जिन्होंने मांस का कण और जिसने अपना बाल बाल इस तरीके से पका करके रखा था, जिसमें आध्यात्मिकता की किरणें शक्तिशाली एटम बम की तरीके से भरी हुई थी। और ऋषियों ने कहा, ऐसे ही व्यक्तियों की हड्डियों का वज्र बनाया जाना चाहिए, और अगर वो वज्र बनाया जा सका तो वक्तासुर का उन्मूलन किया जा सकेगा। दधीच के सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ, क्या वो सुखमय जीवन को त्यागें? क्या वो हंसी खुशी वाली इस दुनिया को त्यागें? क्या सब और जो आनंद और उल्लास भरा पड़ा है उसको त्यागें? क्या सब और से सम्मान जो उनको मिल रहा है उसको त्यागें? क्या उनको सुविधाजनक जीवन जो उनको स्वभावता उनके आश्रम में मिला हुआ था, क्या उसको त्यागें? एक और त्याग करने का सवाल था, और एक और ये सवाल था कि इस वक्तासुर इसने कि सारी मानवता को और व्यक्ति विशेष को छोटे छोटे बालकों से लेकर के वयोवृद्धों तक कराहने के लिए और पाप की आग में जलने के लिए मजबूर कर दिया है। इस वक्तासुर का उन्मूलन करने के लिए क्या अपनी हड्डियों को दिया जाए? दधीच विचार करने लगे। अंतिम निष्कर्ष यही निकाला गया कि एक व्यक्ति का अस्तित्व मूल्यवान नहीं, समाज का अस्तित्व मूल्यवान है। एक व्यक्ति की सुख सुविधाओं की कोई कीमत नहीं है, सारे समाज की सुख सुविधा का मूल्य है। एक व्यक्ति की मनोभावना की कोई मूल्य नहीं है, सारे समाज की मनोभावना का मूल्य है। इसलिए व्यक्ति को अपनी व्यक्ति विशेष सुविधाओं की अपेक्षा, लाभों की अपेक्षा, अपने सम्मान की अपेक्षा समाज के लोक हित की बात को स्मरण करना चाहिए। और उन्होंने खुशी खुशी अपनी हड्डियों को प्रदान कर दिया ऋषियों के हवाले। इंद्र देवता ने उसका वज्र बनाया, और जो कार्य किसी जमाने में असंभव मालूम पड़ रहा था, और ये मालूम पड़ रहा था वक्तासुर को मारा जाना मुश्किल है,
वो छोटे से ऋषि की हड्डियों का इंद्रवज्र बनाने के पश्चात जब उसके ऊपर प्रहार किया गया तो वृत्तासुर चूर चूर हो गया। लोगों ने हैरत की आंखों से देखा, अचंभे की आंखों से देखा। इसकी जड़ें कितनी गहरी मालूम पड़ती थी और ये मालूम पड़ता था कि कितना विशाल है। वह कागज के रावण की तरीके से चकनाचूर होता हुआ चला गया ऋषि रीछ की हड्डियों को पाकर। एक छोटा सा प्रश्न मेरे भी सामने यही इसी तरीके से आता रहा और ये सवाल आता था, आज हमारा समाज ठीक उसी परिस्थितियों में है जिस समय कि वृत्तासुर ने देवताओं के सम्मुख अपना वर्चस्व सिद्ध किया था और ये कहा था देवता कोई चीज नहीं होते, धर्म कोई चीज नहीं होता, ज्ञान की कोई हस्ती नहीं है, नेक और भले आदमियों का कोई मूल्य नहीं है, हम हैं जो कुछ हैं। वृत्तासुर की अहंकार को चूर करने के लिए प्राचीन काल के इतिहास में एक व्यक्ति की दरीच की हड्डियों का वध बनाया गया था और चकनाचूर किया गया था। ऐसा ही अवसर सौभाग्य ने या दुर्भाग्य ने मेरे सामने भी प्रदान कर दिया और मैं चला आप लोगों को छोड़कर दूसरा दधीच का रास्ता ग्रहण करने के लिए एक नगण्य सा मानव। एक और प्राचीन काल की इतिहास की घटना मुझे याद हो आई। एक व्यक्ति था, एक था बालक और उस बालक ने देखा चारों ओर आग जल रही थी, चारों ओर जमीन तवे की तरीके से जल रही थी, घास का नाम नहीं, पत्तों का नाम नहीं, हरियाली का नाम नहीं, चारों ओर शमशान जैसी भूमि आग से जल रही थी और सगर राजा के 60,000 पुत्र आग में जल रहे थे, नरक की पीड़ाओं में पड़े हुए थे। बच्चे ने विचार किया अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की अपेक्षा, अपना नाम और यश कमाने की अपेक्षा, अपने आनंद के दिन गुजारने की अपेक्षा क्या ये उचित न होगा कि इस संतप्त भूमि को शांत करने के लिए और अपने पूर्व पुरुषों की 60,000 की संख्या को ज्वलन और पाप से बचाने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया जाए। समझ में आया मनुष्यता का यही तकाजा है, महानता का यही तकाजा है, आध्यात्मिकता का यही तकाजा है। आध्यात्मिकता माला घुमाने तक सीमित नहीं है, वरदान मांगने तक सीमित नहीं है, लाभ कमाने तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिकता वो है जो मनुष्यों के अंतरंग में करुणा उत्पन्न करती है और करुणा के साथ साथ सेवा की वृत्ति उत्पन्न करती है, लोक मंगल करने के लिए त्याग की भावना उत्पन्न करती है, अपने ऊपर निग्रह का भावना उत्पन्न करती है। उसका नाम आध्यात्मिकता। और वो आध्यात्मिकता एक छोटे से बालक के ऊपर सवार हो गई और छोटा सा बालक विचार करने लगा, मैं नन्हा सा हूं तो क्या, अकेला हूं तो क्या, मेरा कोई सहयोगी नहीं है तो क्या, साथी मेरे पास नहीं है तो क्या, साधन मेरे पास कुछ भी नहीं है तो क्या, उम्र छोटी है तो क्या, विद्या थोड़ी है तो क्या, लेकिन मुझे वो करना ही चाहिए जो आध्यात्मिकता की उमंग और आध्यात्मिकता की तरंग जीवन में उत्पन्न होने के बाद में हर भगवान के प्रेमी को और भगवान के भक्त को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों से त्याग की आशा करता है, प्रेम की आशा करता है, लोक मंगल के लिए बलिदान होने की कामना करता है। भगवान ने मनुष्य को बड़ी बड़ी आशा और उम्मीदों से बनाया है, उसने अपने सहायक के रूप में बनाया। भगवान ने मनुष्य की रचना जब की तो उसके दिमाग में एक ही बात थी कि इतना बड़ा विश्व, इतने बड़े विश्व की सहायता करने के लिए और इतने विश्व की व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए, इतने बड़े विश्व को समन्वित बनाने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ, मुझे किसी सहायक की आवश्यकता है, मेरा कोई प्रिय होना चाहिए होती है। तो छोटे से बालक के जीवन में यही भावना उत्पन्न हुई और वो भागीरथ चल पड़ा, अपना घर गृहस्थी छोड़कर कहाँ चला गया, वहाँ चला गया जहाँ सघन हिमालय बर्फ से घिरा हुआ, जहाँ रहने के लिए स्थान, जहाँ सोने के लिए स्थान, जहाँ वस्त्रों की व्यवस्था, जहाँ खाने पीने का सामान, उस सुनसान बियाबान में वो चला गया बालक भागीरथ। और भागीरथ जाकर के वहां तप करने लगा गंगा के किनारे, जहाँ उसको ये आवश्यकता अनुभव हुई कि हिमालय जैसी शांत, हिमालय जैसा मन हर मनुष्य का बनाया जाना चाहिए।
और हिमालय के हृदय में से, हिमालय जैसे बड़े हृदय वालों के अंतरंग में से गंगा का प्रभाव प्रवाहित किया जाना चाहिए। जहां से भागीरथ ने ये देखा कि एक ऐसी धारा की आवश्यकता है जो सारे के सारे सूखेपन को दूर कर सके और जहां शांति और प्रेम की का प्रभाव उत्पन्न कर सके, उस स्थान को भागीरथ ने चुना और वर्ण किया और वहां जाकर के तप करने लगा। वहां जाकर के तप करने लगा। लोगों ने कहा आपका जाना बेकार है, आप क्यों कष्ट उठाते हैं, जिसके ऊपर मुसीबत आएगी वो स्वयं क्या करेगा, आपको अपनी सुविधाएं छोड़ने की जरूरत क्या है, और आपको यही रहना चाहिए और आपको नौकरी करनी चाहिए और आपको मकान बनाना चाहिए और अपना महल बनाना चाहिए और आपकी सुविधाएं इकट्ठी करनी चाहिए। लोगों ने कहा, भागीरथ ने कहा आपके दृष्टिकोण से आपकी बातें सही होंगी, लेकिन मेरा दृष्टिकोण आप जैसा सीमित और संकीर्ण नहीं है। मुझे बड़े काम करने चाहिए, अपने आप में सीमाबद्ध होकर के नहीं रहना चाहिए, समाज का व्यक्ति होकर के रहना चाहिए। और भागीरथ चला गया। वहाँ बहुत देर तक तप करता रहा। तप करने के पश्चात अपने जीवन की एक ही उपलब्धि प्राप्त करके भागीरथ आया और वो थी उसकी गंगा प्रवाहित हुई, गंगा संसार में प्रवाहित हुई और गंगा ने जहाँ सूखे हुए शमशान जैसे भूमि के खंड पड़े हुए थे उनको हरियाला बना दिया। जहाँ कृषि लायक जमीन नहीं थी वहाँ कृषि उत्पन्न हो गई। जहाँ कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों को प्यास बुझाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी वहाँ प्यास बुझाने की संभावना पैदा हो गई। और 60,000 राजा सगर के पुत्र उसके पूर्व पुरुष इस नरक की आग में जल रहे थे, उस नरक की आग में से उद्धार प्राप्त करने में समर्थ हो गए। आज वही परिस्थितियां, सामान है बहुत, साधन है बहुत, लेकिन उन साधन और सामान का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, किस दिशा में किया जाना चाहिए, मनुष्य को इसका ज्ञान न होने की वजह से वो साधन और वो सामान केवल विनाश के कामों में, अज्ञान के कामों में, असुविधाएं उत्पन्न करने वाले कामों में, समाज में विकृतियां पैदा करने वाले कामों में खर्च होते चले जा रहे हैं। आज की परिस्थितियां भी शमशान जैसी जलती हुई। 60,000 सगर राजा के बेटे जल रहे थे किसी जमाने में, लेकिन आज हमारे राष्ट्र के 50 करोड़ सगर पुत्र अज्ञान की अंधकार में भटकते हुए जाने कहां से कहां चले जाते हैं। अगर ये व्यक्ति समर्थ रहे होते, अगर इनके पास दिशाएं रही होती, अगर इनमें विचार करने का और चिंतन करने का भावनात्मक प्रवाह उत्पन्न बना रहा होता तो इतने आदमी दुनिया को हिला करके रख सकते थे, न केवल हिंदुस्तान को ऊंचा उठा सकते थे तो सारे विश्व का भी नेतृत्व भी कर सकते थे। भिंड और मुरैना दो जिले हमारे मध्य प्रदेश और भिंड और मुरैना के दो जिलों में केवल 100-125 के करीब व्यक्ति, 100-125 के व्यक्ति जिनको हम डाकू के नाम से पुकारते हैं, इन्होंने सारे के सारे दोनों जिलों के ऊपर और दोनों जिलों के ऊपर ही नहीं और हमारे यूपी के एरिया तक अपना रौब का आतंक गालिब कर रखा है। राजनीति के चुनावों में उनका हस्तक्षेप, सारे की सारी अर्थव्यवस्था में उनका हस्तक्षेप। कौन आदमी सड़क बनाने का ठेका लेगा, पहले उसको डाकू को सलाम झुकाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा इंजीनियर साहब को दुआने और डाकू साहब को ढैया दे। 4.5 आने का जोड़ लगाने के बाद में फिर ठेका लेगा, अन्यथा ठेका लेने की किसी की हिम्मत नहीं। हर दिशा में आतंक छाया हुआ है, क्योंकि वो जीवित मनुष्य हैं, क्योंकि वो हिम्मत वाले मनुष्य हैं, क्योंकि उनके पास भली या बुरी जो भी दिशा है, कोई दिशा तो है। लेकिन हमारा आप सब मरे हुए मनुष्य, जले हुए मनुष्य, टूटे हुए मनुष्य, गिरे हुए मनुष्य, नष्टप्राय मनुष्य, भावना रहित मनुष्य, इच्छाओं से रहित मनुष्य, मृत मनुष्य सारे के सारे समाज में फैले हुए हैं। इस समय में भी वही परिस्थितियां हैं जो भागीरथ के जमाने में थी। मित्रों, मैं आपको छोड़ के चला भागीरथ की राह पर जानकी गंगा को लगाने के लिए अज्ञान मनुष्य बीए हाँ बीए, एमए हाँ एमए, पीएचडी हाँ एमए, पीएचडी हाँ पीएचडी,
सबका सब शिक्षित, लेकिन घोर अज्ञान से डूबा हुआ मनुष्य, जिसको ये तक का ज्ञान नहीं है कि मनुष्य का जीवन किस काम के लिए उसको प्राप्त हुआ है। क्या कुत्तों की तरीके से इंद्रियों के भोग और अपनी अय्याशी और विलासता के लिए ही उसकी अकल भगवान ने दी है? क्या उसका वही हो? इसीलिए मेरा हुआ है ये ज्ञान जिस आदमी को नहीं है, इस आदमी को भारतीय धर्म परंपरा का आधा सादा ज्ञान नहीं है, उसका रामायण पढ़ना न तक, उसका गीता पढ़ना न तक, उसका हनुमान चालीसा पढ़ना न तक, उसका गंगा नहाना न तक, उसको ये मालूम नहीं है कि हिंदू धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर टिका हुआ है। आदमी को अपने 4 हिस्सों में जीवन के टुकड़े काट डालने चाहिए। अगर आदमी का ये विश्वास हो कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा, तो उसको 25 वर्ष अपनी शक्ति संग्रह के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए और अपने बल की अवृद्धि के लिए खर्च करने चाहिए, अगर वो हिंदू है तब। और उसको 25 वर्ष तक, अगर 100 वर्ष जीने का विश्वास हो तब 25 वर्ष तक गृहस्थ की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, रोटी कमानी चाहिए, बच्चे कमाने चाहिए और गृहस्थ की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अगर 100 वर्ष की का विश्वास हो तब, और अगर उसका ये विश्वास हो कि मैं 50 वर्ष का पूरा हो गया, 50 वर्ष के बाद मनुष्य के लिए बच्चे पैदा करना शर्म की बात। जिस आदमी के बेटे और बेटों के सामने बेटा पैदा होने लगे, उससे ज्यादा बेहा आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आज सारे का सारा मनुष्य केवल विषय भगवान में डूबा हुआ, लोभ में डूबा हुआ, इंद्रिय विकारों में डूबा हुआ, और मरने के समय तक इसकी हविष और ख्वाहिश यही बनी रहती है कि हमको कितना ज्यादा अय्याशी और कितना ज्यादा लोभ की ग्रस्त में डूब करके मर जाना चाहिए। अगर वो हिंदू है तो 50 वर्ष बाद उसने अपने समस्त बच्चों को, अपने छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां सौंप करके, अगर छोटे बच्चे हो गए हैं तब अन्यथा मुनासिब ये था मनुष्य के लिए कि जब उसका 25 साल की उम्र में ब्याह हुआ था, 5 साल या 10 साल तक अपने बच्चे पैदा करने की क्रिया को समाप्त कर लेता, और जब तक 50 वर्ष का हुआ था सब बच्चों से निवृत्त हो जाता, सब बच्चों से निवृत्त हो जाता। अगर उसको 100 वर्ष जीने का विश्वास हो तब, और 25 वर्ष का होने के और 50 वर्ष का होने के पश्चात ये समझता कि जिस समाज ने हमको वाणी दी, जिस समाज ने हमको ज्ञान दिया, जिस समाज ने हमको बुद्धि दी, जिस समाज ने हमको जीवित रहने के अधिकार दिए, जिस समाज में हम फले फूले, अगर हमको समाज का सहयोग न मिला होता तो हम रामू भेड़िए के तरीके से होते, जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भेड़ियों की मांग में से पढ़ के लाया गया था और बहुत कोशिश करने पर भी बोलना सीख नहीं सका, 2 पांव से खड़ा होना सीख नहीं सका, और जो मांस खाने के अलावा रोटी खाने में समर्थ न हो सका। समाज का अनुदान है कि हमारा बोलने में समर्थ है, किताबें हमको मिली, शिक्षा हमको मिली, वस्त्र हमको मिला, ज्ञान हमको मिला, हम आप सब समाज के कर्जदार हैं, और उस समाज के कर्ज को चुकाने के लिए हम में से हर व्यक्ति को अगर हम 100 वर्ष जीने पर विश्वास करते हो तो 50 वर्ष के बाद कम से कम 25 वर्ष तक उस समाज की सेवा के अनुदान देने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, जिसको हम वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ हिंदू समाज का मूल, वानप्रस्थ हिंदू समाज का आधार, वानप्रस्थ हिंदू परंपराओं का प्राण। वानप्रस्थ अगर इस समाज में नहीं बन सकेंगे तो इस समाज का उत्कर्ष नहीं होगा। वेतन भोगी लोगों को लेकर हम समाज को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे। वेतन भोगी के सामने केवल अपने पैसे का दृष्टिकोण होता है। वे वेतन भोगी लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको समाज के सेवा के क्षेत्र में भी काम दिए गए हैं, लेकिन समाज के सेवा के क्षेत्र में जिन लोगों को काम दिए गए हैं वो वेतन भोगी लोग, न अनुभव वाले, त्याग वाले, इंद्रिय निग्रही, भावनाओं से ओतप्रोत, न अध्ययनशील। इसके बिना लोक सेवा मजाक नहीं है, माहौल नहीं है, और लोक सेवा के बिना कोई भी राष्ट्र समर्थ नहीं हो सकता, कोई भी कौम बड़ी नहीं हो सकती, किसी भी कौम में जीवन नहीं आ सकता, और किसी भी समाज की महानता क्षुण्ण नहीं रह सकती। आज इस बात की आवश्यकता थी कि ज्ञान की गंगा के बिना सारे का सारा समाज, चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो, चाहे वो धनी व्यक्ति हो, स्वयं पाप और पतन के गर्त में डूब रहा है, और सारे समाज को अपने पाप और पतन के साथ उसी दिशा में धकेलने के लिए अग्रसर होता हुआ चला जा रहा है। ऐसा वक्त जब ज्ञान की गंगा की महती आवश्यकता थी,
और मैं एक छोटे से बालक की तरीके से खड़ा हो गया वहीं जाने के लिए जहाँ भगीरथ चले गए थे। आप लोगों को छोड़ते समय मुझे बहुत दुख है, मेरा मन बहुत भारी है। आप लोगों का भी भारी होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ एक लंबा वाला जीवन का समय खर्च किया है। लंबे वाला समय नहीं खर्च किया है, बल्कि भावना भी खर्च की है। भावना भी नहीं खर्च की है, बल्कि प्रयत्न और पसीना भी खर्च किया है। कोई बाप अपने बच्चे को पालने के लिए और उसको उत्पन्न करने से लेकर के ब्याह शादी करने तक के लिए जो उम्मीदें लगाए रहता है, जो क्रिया करता रहता है, बच्चे को उनका जानकारी नहीं होती। लेकिन मुझे उन बातों की जानकारी है जो कि मेरे और आपके बीच में एक मजबूत धागे की तरीके से, प्रेम के धागे की तरीके से, जंजीरों की तरीके से बंधी हुई है। मुद्दतें व्यतीत हो गई। मुझे एक सपना दिखाया गया और मैंने एक सपना देखा राजा भोज के सपने की तरीके से कि नवयुग का अवतार इस दुनिया में अवतरित होता हुआ चला आ रहा है। सूर्य उदय होता हुआ है, जिस तरीके से मुर्गे को पहले से दिखाई पड़ जाता है और वो बांग लगाने लगता है, मुझे दिखाई पड़ा कि पाप की दुनिया नष्ट होने जा रही है और ये अज्ञान की और स्वार्थों की दुनिया नष्ट होने जा रही है। और मैंने देखा कि ये अंधकार तमसाच्छन्न अंधकार, इसलिए कि जनमानस को इतना त्रोहित और इतना आच्छन्न कर दिया है, इसको बचाए जाने के लिए एक नवीन सूर्य का उदय होने ही वाला है। और ये नवयुग का अवतार मुझे दिखाई पड़ा अपनी दिव्य आंखों से। ये नवयुग का अवतार तो लाल मसाल के रूप में मेरे पीछे खड़ा हुआ है, मैं इसको 10वां अवतार मानता हूँ। 9 अवतार दूसरे थे जिनका कि अपनी यहाँ एक चित्र छपा है, इसमें मत्स्य कच्छ बड़ा इत्यादि का वर्णन किया गया है। और मेरी आंखों ने देखा एक निष्कलंक अवतार, इसमें कोई कलंक की कालिमा नहीं, इसमें प्रकाश और विकास के सारे गुण विद्यमान है। एक ज्ञान की धारा के रूप में उदीयमान होता हुआ चला जा रहा है 10वां अवतार, निष्कलंक अवतार। मैंने देखा आज से बहुत वर्ष पूर्व, और मैंने उस भगवान के चरणों पर अपना मस्तक झुका दिया और उस भगवान की पूजा के लिए, आराधना के लिए छोटे छोटे फूल चुनने के लिए एक नन्हे से बालक की तरीके से अपनी टोकरी लेकर के निकल गया। मैं जानता था भगवान जब कोई भी आया करते हैं तब उनको अपने साथ ले चलने वाले साथियों की आवश्यकता होती है, सहयोगियों की। भगवान जब कभी भी अवतरित हुए हैं, भगवान ने दुनिया में जब कभी भी महान कार्य संपन्न किए हैं तो अकेले नहीं किए। रामचंद्र जी चाहते तो रावण को मार सकते थे, रामचंद्र जी चाहते तो रावण को बुखार बुला सकते थे, भगवान राम चाहते तो रावण को लकवा कर सकते थे, और भगवान चाहते तो रावण को पागल भी बनाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने देखा ये मेरे लिए करना काफी नहीं है। जनता के सहयोग के बिना, जनशक्ति का उदय किए बिना, लोक संघ को इकट्ठा किए बिना जो काम किए जाएंगे तो उसी व्यक्ति तक सीमित होकर के रह जाएंगे, और वो व्यक्ति जब समाप्त हो जाएगा तो कार्यों की श्रृंखला भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जनमानस को ऊंचा उठाने के लिए, पाप और नीति के विरुद्ध संघर्ष करने के निमित्त और श्रेष्ठ कामों को संसार में प्रतिष्ठापित करने के निमित्त भगवान ने हमेशा ये किया। जब कभी अवतार लिया है तो अवतारों के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी आह्वान किया। भगवान राम ने बानरों को बुलाया, भगवान राम ने ऋषियों को बुलाया, दूसरों को बुलाया, बहुत बड़ी सेना और संख्या को लेकर के जनसाधारण से ये कहा कि आप लोग समर्थ लोग, अकलमंद लोग, समझदार लोग, राज सत्ता संपन्न लोग, बलवान लोग अगर न आए तो कोई हद की बात नहीं है। छोटे से मनुष्य, नाचीज लोग, बिना हथियार वाले लोग, बिना अकल के लोग, बिना पढ़े लोग भी अगर पाप के विरुद्ध खड़े होंगे और धर्म की स्थापना करने के लिए खड़े होंगे तो विजय उन्हीं की होगी। भगवान राम की जीवन की वृत्तांत का साथ उनके द्वारा हनुमान और अंगद को साथ लेकर के, ऋष बानरों को साथ लेकर के सोने की लंका, और जहाँ 1 लाख ऊँट, 1.25 लाख नासी का इतना विस्तार था, उसका छिन्न कर देना और रावण को समाप्त कर देना भगवान का, राम का क्रियाकलाप। और भगवान श्री कृष्ण का क्रियाकलाप
भगवान श्री कृष्ण न जाने क्या कर सकते थे, दुर्योधन को भी मार सकते थे, कंस को बुखार बुला सकते थे, दुर्योधन के घर में हैजा फैल सकता था और सब बातें हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ग्वाल वालों को लेकर के, अर्जुन को लेकर के, भीम को लेकर के ये कहा कि जनता का मानस जब तक ऊंचा उठेगा नहीं, तब तक हमारा काम चलेगा नहीं, तब तक भगवान के चले जाने के पश्चात धर्म की स्थापना और अनाचार का अवरोध करने का क्रियाकलाप पूरा न हो सकेगा। इसीलिए भगवान अकेला कुछ काम नहीं कर सकता, उसके साथ में सहयोगियों की आवश्यकता है। सहयोगियों की आवश्यकता का क्रियाकलाप करते रहे भगवान राम और श्री कृष्ण की बात सारे के सारे लोगों की ओर 200 अवतार इनका मैंने विवेचन किया और देखा, ये मालूम पड़ा भगवान बुद्ध का वही क्रियाकलाप, महात्मा गांधी का वही क्रियाकलाप। और मैंने देखा देवताओं को विजित कराने के लिए जो देव शक्ति का आवाहन, वो भी शनि शक्ति के द्वारा। एक बार राक्षस विजेता हो गए और देवता पराजित। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा, हम देवता हैं, सज्जन हैं, भले हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, और ये दानव सब कामों में